16, पेज नंबर 16 निकालेंगे, जिसमें आपका ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी बुक में ये दिया है, हिंदी में कितने स्वर आगत वर्ण हैं। तो मैंने सर्च किया, उसमें मैंने देखा कि उसमें 3 आएंगे, इसमें 1 नहीं आएगा। आपकी बुक में 1 दिया हुआ है, जो कि पेज नंबर, ये देखिए आप, पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है। इसमें ऊपर ऊपर देखो आप, हिंदी में जो वर्ण दूसरी भाषाओं से आ गए हैं उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पर ऊपर फर्स्ट वाली लाइन देखो आप जरा, उसमें 1 दिया हुआ है कि हिंदी में 1 स्वर आगत वर्ण है। 1 स्वर आगत वर्ण नहीं होगा, इसमें आएगा 3 स्वर आगत वर्ण है, इसमें 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो बच्चों, इसमें कौन से 3 स्वर आगत वर्ण होते हैं? आ, मतलब आ में जो चंद्रमा लगा होता है ना, ओ जिसको बोलते हैं ओ, और ज में नीचे नुक्ता लगता है, जिसमें कौन सा? ये वाला देखो आप व्हाइट बोर्ड पर, एक तो ओ ये वाला, और दूसरा है, एक मिनट, और ज ये, और फ ये वाला, ठीक है। अब इससे शब्द कौन सा बनता है? देखो आपको व्हाइट बोर्ड दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है प्रॉपर? एक, अच्छा तनुजा दिख रहा है, ओके चलो ठीक। तो अ में देखो कॉफी, कॉफी, इसमें नुक्ता लग रहा है। तो इसमें 3 शब्द हैं जो कि 3 स्वर आगत वर्ण होते हैं, वो आएंगे। और आपकी बुक में दिया हुआ है अ शब्द दिया हुआ है, जिससे बनाए हैं जैसे डॉक्टर, हॉल, ऑफिस, कॉल, ये शब्द दिए हैं ओनली। इसके अलावा 2 इसमें ऐड नहीं किए हैं, जबकि 2 ऐड और होंगे। वो कौन से होंगे? ज और फ, ये आगत स्वर हैं, ठीक है। ज और फ, यानी कितने हुए? 3 आगत वर्ण, आगत स्वर वर्ण हैं ये, अ, ज और फ। अब ज से क्या बनेगा? जैसे आपका बताती हूँ, कागज, 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 और दूसरा जहाज, 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 और तीसरा जमीन, जमीन, ऐसे जमीन। तो ये जो वाला ज है, ये नुक्ता वाला, इसमें आएगा 3 आगत स्वर। और एक फ से क्या बनेगा? फौरन, फौरन। दूसरा है फौजी, फौजी, और तीसरा क्या है? लिफाफा, लिफाफा। चाहे तो आप ये अपनी बुक के अंदर लिख सकते हैं, जो कि बुक वाले ने नहीं दिया है ना, आप अपनी बुक में लिख सकते हैं याद करने के लिए कि कितने स्वर हो, मतलब आगत स्वर हैं हमारे, अ, ज और फ। ये सभी नोट करेंगे अपनी बुक के अंदर ही। हर्षित, हर्षित, स्टॉप टॉकिंग, व्हाई आर यू टॉकिंग? कोई किसी से बात नहीं करेगा, साइलेंटली होकर के देखो और उसको समझो। पेज नंबर 13 पर आपका ऊपर जो दिया है बुक के अंदर, सिर्फ अ दिया है, अ स्वर, अ से ही आपके शब्द बनाए, डॉक्टर, हॉल, ऑफिस, कॉल, ठीक है। उसी के आगे आप ज और फे भी नोट कर लेंगे अपनी बुक के अंदर ही, जिसमें ज में हाँ, एक मिनट तनुजा, क्या कह रही है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी आती हूँ मैं आपके पास। तनुजा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हम तो ये आपने जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ना, वो रीड कर रहे थे। रीड कर रहे थे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर बेटा इसको अपनी बुक के अंदर नोट कर सकते हैं आप आगे यादाश्ती के लिए, कि मैंने आपको क्या बताया था।
तीन आगत स्वर वर्ण कौन से होते हैं, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ एक ही दिया है ना, उसके अलावा दो और नोट कर लो अपनी बुक, उसमें बुक में ज और फ। तो आप ये एक जो लिखा हुआ है ना, एक आगत स्वर वर्ण है, नहीं एक नहीं आएगा, इसमें तीन आएंगे। ठीक है, अगर किसी ने, मैंने बाई चांस अगर आपको गूगल फॉर्म में ये क्वेश्चन उठा के दे दिया, किसी ने एक उसको राइट किया ना, तो फिर मैं उसको रॉन्ग कर दूंगी, ये ध्यान रख लेना आप फिर ये कहे कि मैम हमारी बुक में तो एक ही दिया हुआ है। नहीं, मैं आपको पढ़ाते समय बता रही हूँ कि आप अपनी बुक के अंदर नोट कर लेंगे ज और फे को भी, यानी तीन आगत स्वर वर्ण हैं आपके, एक नहीं है, बुक के अंदर एक दिया है। ठीक है, हाँ, तो सभी अपनी बुक के अंदर नोट करेंगे ज और फे को भी। और ज से कौन से शब्द बनेंगे, कागज, जहाज, जमीन, फैसे, फौरन, फौजी और लिफाफा, सब में नुक्ता लग रहा है ये, तो ये है आगत स्वर वर्ण। तो हाँ, वेरी गुड, शाबाश, चलो करो जल्दी जल्दी फटाफट से, जो कि मैंने आपकी बुक में करेक्शन करवाया है। कई बार क्या होता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है, नहीं देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ करेक्शन करने के लिए। एक मिनट आदित्य, हाँ आदित्य रंजन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम कर लिया। आपका, चलो गुड। हाँ, अब ये बताइए आप जरा पूरी क्लास के ना, आपका 12 सेकंड चैप्टर जो आपका है वो कंप्लीट सबका हो गया या नहीं हुआ? किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है? अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो प्लीज आप मुझसे अभी क्लियर कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे का चैप्टर स्टार्ट करूंगी, क्योंकि फिर उसके बाद हम रिवीजन के लिए समय निकालेंगे, ताकि हम रिवीजन कर सकें, लर्न कर सकें। ओके, तो आपको पता ही है ना हमारे PA1 में कितने चैप्टर आ रहे हैं ग्रामर में? आपका पेज निकालो, सब बुक में मार्क करो फटाफट जल्दी से, अगर नहीं पता है तो नोट कर लो। PA1 में हमारे आ रहे हैं 1, 2, 3, तीन चैप्टर हमारे PA1 में आ रहे हैं, 1, 2, 3, फटाफट जल्दी से। तनिष्का लालवानी, वेयर इज बुक? आपकी बुक कहाँ है? आप बुक के अंदर मार्क नहीं कर रही है ना? पेज 4, पेज नंबर 4 कर लिया आपने? गुड। यस मैम। तो 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन, वो तीन चैप्टर आपके PA1 में, और 4, 5, 6 ये आपके टर्म 1 में, 4, 5, 6 ये आपके टर्म 1 में, और 7, 8, 9 ये आपका PA2, 7, 8, 9 ये आपका PA2 है, और 10, 11, 12, 13 ये आपका टर्म 2, 10, 11, 12, 13 ये आपका टर्म 2। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ सेकंड लेसन तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो अभी आपके पास टाइम है, पूछ सकते हैं आप। एक मिनट, अंजलि बहल के नाम से जो है, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आप यस, क्वेश्चन आंसर में हम कॉपी में उतार सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो क्वेश्चन आंसर है वो कॉपी में करेंगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके बुक के अंदर ही करेंगे। और इसके अलावा चैप्टर में से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई क्वेश्चन से पूछने में, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पूछ सकते हो आप, मैं आपका क्लियर कर सकती हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। हाँ बोलो। मैम आप इसका क्वेश्चन 2 वाला बता देंगी क्या? कौन सा वाला? मैम 2 वाला। 5th वाला? यस मैम। एक मिनट, 5th वाले का कौन सा? मैम ये व्यंजन और फिफ्थ वाले का ये वर्ण विच्छेद? यस मैम। वर्ण विच्छेद में खिलाड़ी वाला? यस मैम। तो एक बात बताओ बेटा, क और ख तो मैंने आपको क्लास में बता दिए थे,
और ग और घ और ड़, ये आपको 3 खुद को करने के लिए दिए थे। तो क्या प्रॉब्लम थी इसमें, आपको क्यों नहीं आया? जब आप क और ख करते हैं तो हाँ बोलो मैम 6 का लास्ट क्वेश्चन आंसर का मैम आंसर बोलिए। 6 का लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर? यस मैम। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? यस मैम। अच्छा, ये नहीं आ रहा आपको? ओके चलो ठीक है। वर्ण विच्छेद की डेफिनेशन देखो, आप पेज नंबर निकालेंगे 15, पेज नंबर 15 निकालो आपका। मैम निकाल लिया। निकाल लिया अंजलि? आदित्य रंजन ने निकाल लिया है। अंजलि आपने नहीं निकाला अभी तक भी? पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 निकाला आपने? अंजलि बहल, ओके। आपको रेड पेन से वर्ण विच्छेद लिखा हुआ नजर आया बुक में, बुक के अंदर रेड पेन से लिखा हुआ है वर्ण विच्छेद, रेड बॉक्स के अंदर लिखा आपको? हाँ, रेड बॉक्स के जस्ट नीचे वाली ब्लैक वाली लाइन पर ही है इसका आंसर। मैम सेकंड लाइन? सेकंड लाइन नहीं, फर्स्ट वाली लाइन पर, वर्ण विच्छेद के जस्ट नीचे वाली लाइन। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मटर, धोबी, मिला आपको? यस मैम। हाँ, रेड वाले बॉक्स के अंदर वर्ण विच्छेद लिखा हुआ है और इसी के जस्ट नीचे वाली जो लाइन है वही इसका आंसर है। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अंजलि पहल, आपने क्या म्यूट कर लिया है क्या अपने आप को? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अंजलि, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अंजलि? यस मैम, हो गया। यस, हाँ आपने मार्क किया बुक के अंदर? हो गया मैम। और इसके साथ में आपको एग्जाम्पल भी लिखने हैं। यस मैम। मटर और धोबी का एग्जाम्पल दे देना आप। और बोलो, और क्या प्रॉब्लम है आपको? अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ओके, एक मिनट, हर्षित को प्रॉब्लम है, हर्षित से बात करती हूँ। और हर्षित प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम इसमें क्वेश्चन था कि हिंदी में कितने आगत वर्ण है मैम। इसमें स्वर पूछा है, स्वर तो मैम एक ही है, ज और पा तो व्यंजन है। हाँ, स्वर तो ये आते हैं, लेकिन आपके आगत वर्ण, एक स्वर आगत वर्ण लिखा है इसमें, जबकि इसमें व्यंजन भी आएगा। एक नहीं होते आगत वर्ण, 3 आगत वर्ण होते हैं। 3 आगत वर्ण हैं, उसमें स्वर भी आएगा और व्यंजन भी आएगा। ज और फ व्यंजन है। हाँ, समझ में आया आपको? अ जो है वो स्वर में आ रहा है, ये माना कि, पर लेकिन इसमें 3 आगत वर्ण आएंगे। आपका सिर्फ एक ही दिया है ना इसके अंदर, बुक के अंदर सिर्फ स्वर का ही दिया है, ओनली स्वर का ही दिया ओ, जबकि इसमें ज और फ भी आएगा। मैम तो दे रखे हैं मैम व्यंजन के भी, खा फा ज। व्यंजन के, हाँ ज और फ व्यंजन के भी आएंगे इसमें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? नहीं आया हर्षित? मुझे ऐसा लग रहा है नहीं आया ना? नहीं आया ना? मैम हमने तो नोट भी कर लिया यहाँ पर बुक में ही। नोट तो कर लिया, पर उसको, उस चीज को समझो तो सही। नोट करने का मतलब ये नहीं है खाली लिखने का काम रह गया, उसको समझने का भी काम है। और जो दिया है आपका ओ तो क्या है? स्वर है। उसमें सिर्फ एक ही आगत वर्ण बताया बुक के अंदर, आपका एक ही आगत वर्ण बताया, जबकि एक आगत वर्ण नहीं होता है, 3 आगत वर्ण होते हैं। 3 आगत वर्ण में आपका अ, ज और फ, ये 3 आएंगे, यानी स्वर भी आएगा और व्यंजन भी आएगा। समझ में आ रहा है आपको हर्षित? स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे इसमें। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना आपका पीछे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 1 का, जो हिंदी में कितने स्वर आगत वर्ण हैं?
हाँ इसमें स्पेशली, हाँ इसमें देखो क्वेश्चन में आपका स्वर दिया है कि कितने स्वर आगत वर्ण है। अगर इसमें केवल ये हट जाता ना कि हिंदी में कितने आगत वर्ण हैं, अगर स्वर इसमें शामिल नहीं होता तब तो आता 3, समझे। और लेकिन यहाँ पर स्वर दिया है तो इसमें इसलिए यहाँ पर आएगा 1। क्यों? क्योंकि बुक वाले ने 1 ही दिया है, समझ में आ रहा है। और यदि हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने आगत वर्ण होते हैं टोटल। तो टोटल हमारे 3 आगत वर्ण होते हैं, अ, ज और फ, जो कि स्वर और व्यंजन दोनों इंक्लूड होंगे इसमें। लेकिन अगर स्पेशल पूछा जाए आपसे कि हिंदी में कितने व्यंजन आगत वर्ण होंगे या कितने स्वर आगत वर्ण होंगे, तब उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब इसमें 1 ही दिया है, 1 ही, हाँ 1 ही होता है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा यहाँ पर 1 ही आएगा, ठीक है। इसमें आंसर जो आएगा वो तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 ही स्वर है और 1 ही स्वर में अ जो है वो स्वर आगत वर्ण है। तो समझ में आ रहा है? हाँ। और यदि इसको स्वर को हटा देते हैं बीच में से, मान लो हिंदी में कितने आगत वर्ण हैं, स्वर को हटा दिया, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? 3। क्यों आएंगे 3? क्यों आएंगे 3? दोनों के आएंगे। हाँ, फिर स्वर और व्यंजन दोनों ही इंक्लूड होंगे। और यदि स्वर पूछा जा रहा है या व्यंजन पूछा जा रहा है, तब फिर उसी हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि कितने व्यंजन आगत वर्ण है, तो फिर क्या आंसर आएगा इनमें से? हर्षित बताओ। 2। कौन से वो होंगे? ज और फ। गुड। इस तरीके से हमें आंसर देना है। बाकी बच्चे समझ रहे हैं ना? हाँ याशिका, 1 मिनट याशिका के पास जाती हूँ। याशिका प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम यस मैम जो हाँ। इसमें ये र के विभिन्न रूप, या मेरे को ये वाला समझ नहीं आ रहा है। कौन सा मैम ये क्वेश्चन बोलो। मैम 15 पेज नंबर पे र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप, अच्छा देखो बच्चों, हाँ मैं आपको पूरी क्लास को समझाती हूँ। र के विभिन्न रूप, देखो र जो है आपने फर्स्ट क्लास में, याद हो तो आपने पढ़ा था और मैंने पढ़ाया था पूरी क्लास को। हाँ आप न्यू स्टूडेंट हो, आप नहीं पढ़ पाई हैं। जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने मुझसे फर्स्ट क्लास पढ़ी है, तो उनको याद हो तो मैंने आपको स्वर और व्यंजन 2 चीज सिखाई थी। स्वर में ए आ ई सीखा आपने, और व्यंजन में क ख ग घ ड़ आपने सीखा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया था मात्राएं फर्स्ट क्लास में। तो आपको मात्राएं बताई थी कि ए की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, बहुत आ रहा है, मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंचे, ठीक है। हाँ तो देखो बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में मात्राएं सिखाई थी सबको, और मात्राओं के सीखने के बाद फिर मैंने आप लोगों को र वाला रूप मैंने बताया था। र वाला जो रूप है वो कैसे होता है? पदेन र और रेफ वाला र। अब पदेन र में कौन सी, देखो आपको मैं बताती हूँ र के रूप। 1 मिनट, र के देखो, र के रूप हैं, र के रूप, र के रूप में देखो, एक तो र सिंपल र आता है, जिसमें जिस शब्द के अंदर र आ रहा है, तो जैसे फरार, तो इसके अंदर आपका र आ रहा है। लेकिन एक होता है रेफ वाला, वो पदेन वाला र, ऐसे जहां तिरछापन आता है जिसमें, और एक आता है ये एरो वाला र। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इनसे रिलेटेड शब्द बनाना है हमें। जैसे यहाँ पर
मैं आपको बताती हूँ शब्द में, एक मिनट। हाँ, तो देखो साधारण रूप में जैसे रजत, रजत, ये आपकी बुक में ही दिया हुआ है। डर, अब यहाँ पर ये जो शब्द यहाँ पर र आ रहा है ना, रजत, और यहाँ पर पूरा र आ रहा है डर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये र का पूरा प्रयोग हुआ है, यहाँ र का पूरा प्रयोग हुआ है। अब ये इसको क्या कहते हैं, पदेन र, और इसको कहते हैं ये दोनों पदेन र में आता है, और ये वाला रेफ रे, ये कौन से रे में आता है, रेफ रे। इन दोनों को हम पदेन बोलते हैं, इसको कहते हैं रेफ। तो अब यहाँ पर पदेन में देखो, जैसे यहाँ पर आ रहा है प्रहार, प्रहार, प्रश्न, ये लग रहा है ना यहाँ पर, यहाँ ये तिरछा जो डंडा आ रहा है, ये होता है पदेन वाला रेफ। और इधर देखो ये वाला भी पदेन रेफ। अब पदेन रेफ में देखो जैसे ट्रक, और दूसरा है ड्रम, इस तरह के। ये एरो जहां बन रहा है इसमें आता है पदेन वाला रे, यानी इन दोनों में पदेन वाला रे है। अब ये आता है रेफ वाला रे, रेफ वाले रे में ये आता है कर्म, कर्म, धर्म, चर्म, ठीक है, ये होता है रेफ वाले रे। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि भाई कौन कौन सी हमारी रे की क्वालिटियां होती हैं, जिसमें पूरा रे आ रहा है, और जिसमें पदेन रे आ रहा है, और जिसमें रेफ रे आ रहा है। तो मात्राओं को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें कौन सा रे आ रहा है। उसके अलावा देखो पदेन रे में प्रणाम, क्रम आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये पदेन रे है। ड्रम, ट्रक और ट्रंक, ऐसी रेफ वाला पर्व, कार्य, ऐसे शब्द जो होते हैं वो रेफ वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं देख रही हूँ भव्य बड़े आनंद से पढ़ाई हो रही है, किसी के साथ एंजॉय कर करके, बातें कर करके नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आर्यन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आर्यन? यस मैम। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में, चैप्टर सेकंड? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। कुछ नहीं समझना किसी को? तो हैंड्स रेज क्यों किया हुआ है बेटा आपने? फिर काफी सारे बच्चों ने हैंड्स रेज कर रखा है। तनिष्का लालवानी, एक मिनट। और तनिष्का प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। भाई अननेसेसरी हैंड्स रेज ना करें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज अपना हैंड्स रेज नहीं करेंगे। हाँ तनिष्का, हाँ तनिष्का, एनी प्रॉब्लम बेटा? नो मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। फिर हैंड्स रेज क्यों किया हुआ है आपने, ये बताइए। मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी बच्चे को? चलो ठीक है, तो फिर हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करें अपना। हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारा शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? ओके, शब्द विचार। शब्द विचार बच्चों देखो, ये वर्ण विचार हुआ, शब्द विचार हुआ, थोड़े से टफ चैप्टर है, आपको लर्न करने की इसमें जरूरत होगी, और अच्छे से ध्यान से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। थर्ड है हमारा शब्द विचार, शब्द विचार, क्योंकि बिना पढ़े हमको ये समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या सीखा था? भाषा सीखी थी, है ना? सभी बच्चों ने भाषा सीखी, उनकी लिपि सीखी,
व्याकरण सीखा, बोली सीखी, समझिए। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ये सीखा। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में हमने क्या सीखा? वर्ण, वर्ण सीखा यानी अक्षर सीखा। अक्षर कैसे बनाए जाते हैं, किसके मिलाने से अक्षर बनते हैं, अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हमने वो वर्ण सीखे, ठीक है। क्योंकि वर्ण से ही हमने शब्द बनाया है आगे चल करके। पहले हमने अक्षर सीखा, अक्षर को ही मिला करके नहीं हमने शब्द बनाया है। जैसे कि आप लोगों का बन रहा है कि मैंने बोला कमल, कमल, कमल क्या है? अब यहाँ पर मैंने कितने व्यंजन जोड़े हैं? 1 2 3। इन तीनों व्यंजनों को मैंने जोड़ा है। जैसे क प्लस म प्लस, जब मैंने तीनों व्यंजनों को मिलाया तो हमारा ये क्या बना? ये फिर शब्द, ये हमारा क्या बना? शब्द। मैं बोला था ये कमल क्या बना बेटा? शब्द बना हमारा। किसको मिलाने से? यानी तीन व्यंजनों को जब हमने मिलाया तब ये हमारा शब्द बना। यानी तीन अक्षरों का मेल किया। एक मिनट, बैक साउंड बहुत आ रहा है, किसी के यहाँ से आ रहा है, मैं म्यूट कर देती हूँ ताकि ये आवाज नहीं आए। तो ठीक है, यानी अक्षर मैंने तीन अक्षरों को मिलाया। ऐसे अक्षर और व्यंजन तीनों का ही मिश्रण हो रहा है, तो इन दोनों को मिलाने से ही हमारे शब्द बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्वर तो है ही नहीं, कि मैम ने स्वर का नाम कैसे लिया कि व्यंजन के साथ में स्वर मिला है। तो ऐसे नाम लिया मैंने, जैसे क प्लस म प्लस ल। अब क में क्या? तब क में से मैंने ए को हटा दूंगी तो बन जाएगा आधा क। फिर ऐसे ही म में से मैंने ए को हटा दिया तो बन गया आधा म। ऐसे ल में से मैंने ए को हटा दिया तो बन गया आधा ल। तो यानी ये पूरा ल कब बनेगा? जब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी, है ना। इन दोनों को जब मैं प्लस कर, एंजल एंजल सिट प्रॉपर्ली। आप इधर उधर देख रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं आप। तो क प्लस अ, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क। म प्लस अ, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? म। तो यानी अगर हम इसमें से ए निकाल देंगे, यानी स्वर को निकाल देंगे, व्यंजन में से स्वर को अगर हम निकाल देते हैं तो वो हमारा अक्षर अधूरा रह जाता है। हमारा अक्षर पूरा कंप्लीट कब होगा? जब हम इसको इसमें से ऐड करेंगे तब। जब इसमें हम यानी व्यंजन में अगर हम स्वर को जोड़ेंगे तब वो हमारा पूरा व्यंजन बन के तैयार होगा। अगर हम व्यंजन में से स्वर को निकाल देंगे तो फिर वो हमारा आधा अधूरा व्यंजन हो जाएगा। अब हमारा देखो, हमने अक्षरों को जोड़ करके शब्द बनाया और शब्दों को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? फिर आगे चल करके वाक्य बनाते हैं। यानी बहुत सारे शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन अभी हम सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हम शब्द बनाना सीख रहे हैं। तो शब्द की डेफिनेशन क्या होगी? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण यानी अक्षर, अक्षरों के सार्थक समूह, यानी सही ढंग से अगर हम समूह में लिखेंगे, जमा करके लिखेंगे तो वो हमारा शब्द बन करके हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कमल। अब कमल में मैंने तो वर्णों के सार्थक समूह यानी एक साथ ग्रुप में मैंने लिखा और सही ढंग से लिखा, क्रम से लिखा मैंने, तो इसलिए हमारा ये क्या बना? शब्द बना। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब उसके बाद में आती है हमारी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द हमारे होते हैं 4 प्रकार के। तो आपने याद है पिछली साल आपने 4th क्लास में पढ़ा था और मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि शब्द किसे कहते हैं, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने जवाब दिए थे मुझे कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं, और वो भी बताए थे आपने मुझे कि वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आप लोगों ने क्या बताया था? अर्थ के आधार पर। सेकंड नंबर पर
उत्पत्ति के आधार पर यानी रचना के आधार पर, फिर थर्ड नंबर पर प्रयोग के आधार पर, तो ये आपके इसमें है ना। और फिर उसके बाद प्रयोग के आधार फिर आता है आपका बनावट के आधार पर। तो इस तरीके आधार पर यानी इस तरह से हम 4 प्रकार के हम ये लेंगे शब्द। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा अर्थ के आधार पर, जो कि हमारे, मैं यहाँ पर डेफिनेट बताती हूँ आप लोगों को कि आप उसके बाद हमारे जो शब्द के प्रकार हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर आपकी बुक में केवल तीनों का वर्गीकरण किया है, लेकिन शब्द होते हैं 4 प्रकार के, जो कि इसमें 4 प्रकार इसमें ऐड नहीं किए हैं। इसमें ये देखो शब्द जो होते हैं वो मैंने आप लोगों को शुरू से सिखाया है। मैंने लास्ट ईयर भी आपको शब्द का वाला चैप्टर पढ़ाया था 4th क्लास में, तब उसमें मैंने 4 प्रकार बताए थे आप लोगों को। शब्द के 4 प्रकार होते हैं, फर्स्ट नंबर पर अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड नंबर पर रचना के आधार पर, जिसको रचना को हम क्या कहते हैं, व्युत्पत्ति। रचना और व्युत्पत्ति दोनों एक ही चीज है। यानी मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ फिर ताकि आपको याद रहे कि मैंने तो व्युत्पत्ति लर्न कराई थी। रचना यानी व्युत्पत्ति के आधार पर। और 4th नंबर पे मैंने क्या सिखाया था, प्रयोग के आधार पर। अब देखो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी बुक में तो केवल 3 ही दिए, ये मैम ने 4 कैसे बता दिए। लेकिन मैं आप लोगों को शुरू से 4 सिखाती आ रही हूँ, तो इसलिए आप लोग याद रखो कि 3 नहीं 4 होते हैं। 4 कौन कौन से याद करो, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। अब याद करो कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। मैंने आपको याद है, आपको बताया था, याद करो 4th क्लास में, कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक जिन शब्दों का सही अर्थ निकलता है तो वो सार्थक शब्द कहलाता है, और जिन शब्दों का गलत अर्थ निकलता है, यानी जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक शब्द कहलाता है। याद है, मैंने आपको 4th क्लास में सिखाया था, वही क्लास में। तो बताओ बच्चों, अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद होंगे। हाँ बताओ बच्चों, अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद होंगे। हाँ बोलो बच्चों, अर्थ के आधार पर हमारे कितने भेद होंगे। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है। मैंने सबको
हाँ, एक मिनट, चलो आप, मैं एंजिल से पूछूंगी। एंजिल बड़े खामोश रहते हैं आजकल, वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो मैं देखती हूँ एंजिल क्या जवाब देते हैं। अब एंजिल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एंजिल, यस मैम, यस मैम। हाँ, आप मुझे बताओ अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? मैम अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मैम सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वेरी गुड, शाबाश। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं? मैम जिनका अर्थ मैम सही निकलता है या फिर निकलता है। सही निकलता है या फिर निकलता है? मैम सही निकलता है। हाँ, शब्द ही सही अर्थ निकलता है तो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? मैम जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। वेरी गुड, एग्जाम्पल दे सकते हो मुझे? सार्थक और निरर्थक का। मैम रोटी, सोटी, पानी, वानी, शानी, पता नहीं। हाँ, तो मुझे अलग अलग बताओ, तुमने तो मिक्स कर दिए सारे एग्जाम्पल। मैम रोटी, मैम हाँ, मैम रोटी सार्थक और मैम मोटी हाँ, निरर्थक। हाँ, और दूसरा? मैम पानी सार्थक और वाणी निरर्थक। गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो यानी सबको पता चला, सबने सुना होगा ध्यान से एंजिल का आंसर। एंजिल ने क्या बताया था कि अर्थ के आधार पर हमारे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका सही सही अर्थ निकलता है तो वो सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे किताब, पेंसिल, पेन, रबड़। और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द कहलाता है, जैसे पेंसिल, वाणी और विताब। ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। वेंजिल, वाणी। अब नेक्स्ट, अब एक मिनट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी गतिक से। गतिक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम म्यूट हूँ। गतिक, कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है मैम? यस, शब्द विचार। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गतिक, प्लीज। मैडम को क्या लग रहा है? एक मिनट, गतिक के पास जाती हूँ, गतिक देंगे मुझे आंसर अब। गतिक, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सीधा गतिक बेटा उधर से गतिक, प्लीज उधर से अनम्यूट करो बेटा। मैम अब आया है। उधर से अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम आ ही नहीं रहा था ऑप्शन। ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ गतिक, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है और आपकी हिंदी वाली टीचर ने पढ़ाया होगा, आपको भी बताया होगा, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे आपको उन मैम ने क्या क्या बताया था? तो आपने शब्द विचार वाला चैप्टर पढ़ा था लास्ट ईयर? मैम हमारी किताब में नहीं था मैम ये चैप्टर बिल्कुल भी। ये चैप्टर ही नहीं था आपकी किताब में? नो मैम ये वाला चैप्टर नहीं था।
अरे बेटा पहले तो हम अक्षर पढ़ेंगे, अक्षर के बाद में हम शब्द पढ़ेंगे, तो शब्द के बारे में तो जानना ही होगा ना कि होते क्या हैं शब्द। मैम हमारी बुक में तो थे ही नहीं बिल्कुल भी। क्या फेंक रहे हैं आप? इधर भी, मेरी तरफ भी फेंक दीजिए जरा, मैं भी कैच कर लूंगी। क्या खा रहे हैं हर्षित? कुछ कुछ आप फेंक रहे हैं ना, आप मेरी तरफ भी फेंक दीजिए जरा सा, मैं भी ले लूंगी थोड़ा सा, मैं भी टेस्ट कर लूंगी क्या खा रहे हैं आप, हैं? चलो हाँ गतिक, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा ये? नो मैम। ओके चलो ठीक है, आपसे मैं नहीं पूछती, लेकिन मैम आवाज नहीं आ रही। हाँ एक मिनट Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. You are fine, ma'am. हाँ नेक्स्ट, अब मैं गुरु, गुरु प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुरु, गुरु मेरी आवाज आ रही है आपको?